इंडिया का नया क्लेश, अखिलेश वखिलेश। अब ये क्यों लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूं, क्यों इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। पूरा मामला दरअसल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के टिकट ऐलान ने अखिलेश यादव की उम्मीदों के पंख तोड़ दिए। अखिलेश यादव इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस एमपी में उनके लिए भी कुछ सीटें छोड़ेगी। कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश को उम्मीद की घुट्टी पिलाई, लेकिन दिया कुछ नहीं। अब नाराज अखिलेश जैसे को तैसा वाला बयान देकर गठबंधन की गांठें खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई छोड़ो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सुना आपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ अखिलेश यादव के सवाल पर क्या कहते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। इससे पहले अखिलेश यादव ने कमलनाथ और कांग्रेस पर धोखा देने का इल्जाम लगाया था। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच झगड़े की जड़ में है विधानसभा की 6 सीटें। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी, जिसका गुस्सा उन्होंने आज फिर निकाला। देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है, उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए कांग्रेस से यूपी की सीमा से सटे इलाके की निवाड़ी, राजनगर, भांडेर, धोहानी, चितरंगी, सिरमौर, बिजावर, कटंगी, सीधी की 9 में से 6 सीट चाह रही थी। कांग्रेस ने 1 सीट भी नहीं छोड़ी, तो 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। वैसे तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का प्रभाव मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने समर्थन दिया था। इसी वजह से अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में होने की वजह से मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों को करारा झटका लगा है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच के इस झगड़े ने बीजेपी को मौका दे दिया है। जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इस तनातनी का असर मध्य प्रदेश की सियासत में भले ही कम दिखे, लेकिन यूपी की सियासत में ज्यादा दिख सकता है। अखिलेश इसके संकेत दे चुके हैं, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। जो इंडिया गठबंधन है, उसमें हम सब एक साथ हैं। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे टच में हैं, और जरूर हम कोई समाधान निकालेंगे। फिलहाल कांग्रेस का ये डैमेज कंट्रोल कितना काम आता है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस विवाद ने विपक्षी गठबंधन में खाई तो पैदा कर ही दी है।